हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए होमवर्क था। किसने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस? राइट आंसर होगा यूएनईपी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है, और यह व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनईपी की पहली पुस्तक है, जो मानव कार्यों और उन्हें कैसे बदलना है इस पर आधारित है। आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं? जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किया गया है। आप समझ गए होंगे। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ 2018 में खोजा गया था, और इस स्थल की देखरेख अब एएसआई द्वारा की जाएगी, और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, पश्चिमी स्विट्जरलैंड के ऊपर 1520 मीटर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़े विमान के बाद सौर संचालित विमान से दुनिया की पहली छलांग किसने पूरी की है? जो कि दुनिया की पहली छलांग को पूरी किया गया है राफेल डोमजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें आपको, एक पैराशूटिस्ट ने पश्चिमी स्विट्जरलैंड के ऊपर 1520 मीटर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद सौर संचालित विमान से दुनिया की पहली छलांग को पूरी की है। पैराशूटिस्ट राफेल डोमजन अपनी छलांग के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गया। तैरने में प्रोजेक्ट बेस के पास उतर गया, और सोलर स्ट्राटोस प्रोजेक्ट के इंस्टिगेटर डोमजन ने प्लेन का संचालन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश प्रो विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो कि विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो लॉन्च किया गया है। यह हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विकसित किया गया है, जो देश में किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई पहली पहल है, और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में फुल डिटेल में। ये राज्य बना था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33।
गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन जी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई गई है? राइट आंसर होगा 3, जो कि कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति को बनाया गया है। बता दें आपको, रक्षा मंत्रालय सेवा मुख्यालय के भीतर नागरिक और नौसेना प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने वाला सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सक्ताकर सेवानिवृत्त समिति की सिफारिश के अनुरूप है। आप ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। पार्क में आधारभूत संरचना के विकास की लागत लगभग कितने रुपए करोड़ों में अनुमानित की गई है? जो कि आपका राइट आंसर होगा 1500 करोड़, जो कि 1500 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी और पार्क में आधारभूत संरचना के विकास की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं फुल डिटेल में उड़ीसा राज्य के बारे में। राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल, आप ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने सैन्य अभ्यास कॉवकॉज 2020 से हटने का फैसला किया है? क्योंकि भारत ने सैन्य अभ्यास कॉवकॉज 2020 से हटने का फैसला किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुल डिटेल में बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव को देखते हुए भारत ने सैन्य अभ्यास कॉवकॉज 2020 से पीछे हटने का फैसला किया है। यह रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में डोंगुस प्रशिक्षण रेंज में 15 से 26 सितंबर 2020 तक आयोजित होने वाला है और भारत की बहुपक्षीय युद्ध खेल में भाग लेने के लिए 200 कर्मियों के साथ एक त्रिसेवा दल भेजने की योजना थी। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, किसने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है? जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करने वाली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 2018 और 2020 की रिपोर्ट में आंकड़ों में बदलाव के बारे में कई अनियमितताओं के मद्देनजर रैंकिंग के प्रकाशन के प्रभावी निलंबन की घोषणा की गई है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट है अध्यक्ष डेविड मालपास। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, आप ध्यान रखिएगा। और संकलन है इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक किसके सहयोग से वाटर शेड विकास के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर प्रति भूमि लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की
परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है, जो कि ये किसके सहयोग से तैयार है? विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें आपको, कर्नाटक विश्व बैंक की सहायता के साथ 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटरशेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। और इस परियोजना का शीर्षक रेजुवेनाटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, आप ये समझ गए होंगे। बता दें कि परियोजना के तहत राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जबकि विश्व बैंक 420 करोड़ रुपए की सहायता का विस्तार करेगा। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी और चीफ मिनिस्टर वीएस येदुरप्पा जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट्स है 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, बजाज अलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज अलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बजाज अलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। और आयुष्मान खुराना ब्रांड के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोजेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विलिमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है। विलिमिंगटन किस राज्य में स्थित है? जो कि आपका विलिमिंगटन उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में विलिमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की गई। और युद्ध के दौरान विलिमिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने 5 वर्षों में 223 जहाज बनाए थे। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर जो कि कांग्रेस है, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। करेंसी है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसकी प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो यूपीआई की शक्ति और बाई नाउ पे लेटर की अवधारणा को जोड़ती है? जो कि ये नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है डिजिटल लेजी पे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, लेजी पे ने एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो यूपीआई की शक्ति और बाई नाउ पे लेटर की अवधारणा को जोड़ती है। और लेजी यूपीआई नामक यह पेशकश उपयोगकर्ताओं को ऑफलाइन व्यापारियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित ओमनी चैनल नेटवर्क में यूपीआई का उपयोग करके वास्तविक समय क्रेडिट का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। लेजी यूपीआई के साथ ग्राहक 2 मिनट केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करके अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। देश में पहली बार एक महिला को तमिलनाडु में एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में से एक का चालक नियुक्त किया गया है। और शिविरों में एकत्रित रक्त के परिवहन के लिए 10 सरकारी ब्लड बैंकों द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और 10 उच्च तकनीकी वाहनों से लैस 90 एम्बुलेंस को हाल ही में रवाना किया गया था। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में।
राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर यद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स है 18। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो को एसबीओ टीओपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। फुल डिटेल में बता दें, एसबीओ टीओपी ने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ दिन पहले ब्रांड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लीड्स यूनाइटेड के साथ अपने प्रमुख क्लब प्रायोजक के रूप में एक बहुवर्षीय प्रायोजन सौदा किया। और एसबीओ टॉप एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है जो अपने ग्राहकों का खेल, लाइव कैसीनो आदि से लेकर उत्पादों के अपने सूट के साथ सर्वश्रेष्ठ ई गेमिंग अनुभव देने का प्रयास करता है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, पंग लहपसोल किस राज्य में मनाया जाता है? पंग लहपसोल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।